ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोः पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, साक्षात् परमं तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ पर उपस्थित हमारे आत्मीयजन, संत महात्मागण, माता बहन और हमारे बड़े बुजुर्ग, समझदार, वयोवृद्ध, आप लोगों से मैं एक समझदारी पूर्ण बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हम कभी पंथी हैं। हमारे लाल कपड़े पे मत जाइएगा। लाल कपड़े में हमको देख के लोग कहते कभी पंथी नहीं। खैर, उनको तो उनका विषय है। हमको लोग लाल बाबा के नाम से जानते हैं, क्योंकि मैं लाल कपड़ा पहनता हूँ, मगहर रहता हूँ, और मगहर की ही शाखा है मुर्गा। सदगुरु कबीर एक बात कहते हैं, समझे की गति एक है, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, अब कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। दूसरे साखी में कहते हैं कि बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूड़, और आपो खारी खात है बेचत फिरे कपूर। अभी जैसे एक उदाहरण मैं दे देता हूँ। अभी हमारे एक संत यहाँ भजन के माध्यम से अपना शरीर संगीत में रमा करके, उसको अंग्रेजी में कहने डांस कर रहे थे, लेकिन उनकी गतिविधि मैंने देखा तो भजन में तो पूरा लीन है, खूब मस्ती में डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं मीरा की तरह। लेकिन जैसे ही महात्मा जी गा करके भजन बंद कर रहे हैं, वहाँ बैठ करके तो तुरंत जो है सुरती मांग रहे। तो गावे कथे विचारे नहीं अनजाने का दोहा। तो हम लोगों को जितना हम कहें उतना गहने का प्रयास करें, तब जीवन सार्थक होता है। समझ कहाँ बढ़ता है? अरे आप कहे मैं सुना और मैं कहा आप सुने, दोनों एक हो तभी तो समझ बढ़ी। आपने कहा मैंने सुना ही नहीं, और मैं कहा आपने नहीं सुना, तो समझ कहाँ बढ़ेगी? समझ हम लोगों को बढ़ाना, हम लोग बैठे सत्संग करें, आप लोग काफ़ी लोग जो बुजुर्ग लोग हैं बात को समझेंगे। आप देखिए समाज में सत्संग कहाँ कहाँ लागू होता है। ये जो अफसर होते हैं, ये सत्संग को मीटिंग कहते हैं अंग्रेजी में। जब कोई समस्या आता है जिले पर या प्रदेश में या देश में, तो अफसर ही बैठ करके मीटिंग करते हैं, समस्या का समाधान ढूंढते हैं। और परिवार में, समाज में कोई समस्या आती है तो उसको पंचायत बोला जाता है। पंच लोग बैठते हैं, समझदार लोग, और समझ की बात करते हैं, सारी समस्या का समाधान पंच लोग करते हैं। तो एक हो गया मीटिंग, एक हुआ पंचायत। और हम लोग के क्या काम के लिए बैठे हैं? सत्संग करने बैठे हैं। सत्य की गहरी से गहरी वस्तु को जानने के लिए बैठे हैं कि वास्तव में सत्य है क्या। तो वो जिसको हम एक शब्द में कहें मोक्ष चाहते हैं, मोक्ष एक सरल भाषा में कहें जो सभी लोग समझ लेते हैं। उससे भी बड़ी बड़ी बातें भी हैं, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। लेकिन एक जनरल रूप से मोक्ष शब्द का प्रयोग होता है कि मोक्ष हो जाएगा। तो मोक्ष होगा कैसे? मोह को जानने का तो प्रयास करते नहीं। तो गाने बजाने और प्रवचन कर, मेरे प्रवचन कर देने से भी नहीं जान जाएंगे आप। उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। जैसे मीटिंग जब बैठती है तो बिना समस्या का समाधान किए मीटिंग एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हफ्ता दिन चलता रहता है। आपने देखा होगा कोरोना का कितना बड़ा समाज में, पूरे विश्व में उसका आपने देखा होगा कितना बड़ा भयंकर रूपरेखा लेकर के खड़ा था। और पूरे विश्व के समझदार लोग बैठ करके इसका समाधान ढूंढे, तो आज हम लोग उससे वंचित हैं। ऐसे ही जो है हमारे अपने ही जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं हैं
समस्या समाधान करने के लिए हम लोग सत्संग कर रहे हैं। सत्य का संग मतलब शंका समाधान, हमारे जीवन में कोई शंका ना रह जाए। अब ये तो बात हो गई हमारे बात की एक रूपरेखा। शुरू यहाँ से करता हूँ। अगर कोई बुद्धिजीवी हमारे सामने बैठे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तर्क से बात करने में थोड़ा सा ज्ञान का मतलब ही तर्क होता है, और बिना तर्क से बात किए जो वास्तविक चीज़ है वो समझ में बात नहीं आती है। अगर कोई है तो सामने आ जाए, उनके माध्यम से सब लोग सुने, और अगर नहीं है तो मैं अब खाली बोलता जाऊँगा, आप लोग अपने विचार करते रहिएगा। अब कोई बात अगर समझ में ना आए तो सब सम्मान आकर के अपने चिट्ठी लिख करके हमें लिख के दे दें कि ये बात हमें समझ में नहीं आई, मैं समाधान करने की कोशिश करूँगा। एक प्रश्न है, अध्यात्म धर्म का एक पड़ाव है या धर्म अध्यात्म का पड़ाव है? इसमें आप लोगों को क्या समझ में आता है? क्योंकि शब्द जितने लोग बैठे हैं सब पढ़े लिखे लोग हैं, और जितना भी हम बात बोलेंगे वो हिंदी के शब्द ही होंगे, और हर शब्द का अपना कोई अर्थ, क्रिया, भाव, माने सब कुछ होगा। तो जब उससे हम रिलेटेड बात करते हुए आगे बढ़ेंगे तो समस्या का समाधान होता जाएगा, मन हमारा गदगद होता जाएगा। भारी कहाँ लगता है? जब हम बात को समझ नहीं पाते या बात को समझा नहीं पाते, वही भारीपन या तो कहने वाले को लगता है या तो सुनने वाले को लगता है, यानी दोनों एक नहीं हो पाते। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि अपनी कहे मेरी सुने और सुन मिलिए क्या हो। जब तक दोनों एक नहीं होंगे, दोनों के विचार एक नहीं होंगे, दोनों के कर्म एक नहीं होंगे, तो फिर हम एक कैसे होंगे? क्योंकि जो मैं हूँ वही आप हैं, जो आप हैं मैं हूँ। इस लेवल की बात वो करते हैं। शरीर अलग हो सकता है, विचार अलग हो सकते हैं। आँख हमारा कैमरा है, कैमरे के माध्यम से रील हम जो अंदर बना रहे हैं वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन रील बनाने वाला जो उसमें बैठा हुआ है वो तो वही है ना, जो आप है मैं हूँ। तो शरीर को नहीं देखना है, बल्कि शरीर को चलाने वाले जो चेतन तत्व है उसको जानना है। और चेतन तत्व को कैसे जाना जाए, इसी के बारे में यहाँ पर स्वयं मैं कर रहा हूँ। तो धर्म अध्यात्म का पड़ाव है या अध्यात्म धर्म का पड़ाव है? इसका उत्तर यह है कि धर्म का पड़ाव है अध्यात्म, अरे अध्यात्म का पड़ाव है धर्म, न कि धर्म का पड़ाव अध्यात्म है। क्योंकि दोनों शब्द हिंदी के हैं, और जब तक उस हिंदी शब्दों को पूरी बात नहीं जानेंगे तब तक समझ नहीं मिलेगा। अध्यात्म शब्द का मतलब होता है कि मैं स्वयं कौन हूं, मैं स्वयं कौन हूं। तो मैं स्वयं कौन हूं को कैसे जानेंगे? शब्द को पहले तोड़िए, क्योंकि संधि विच्छेद भी हम लोग पढ़े रहते हैं। एक शब्द में 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द ऐसे भी मिले रहते हैं, और जब तक शब्दों को तोड़ करके अर्थ को नहीं जाना जाएगा, फिर उन अर्थों को भी जोड़ करके फिर उस अर्थ में भी अर्थ जब तक नहीं निकाला जाएगा, तब तक उसकी जो वास्तविक अर्थ है हमारे जीवन में धारण करने की, वो समझ में नहीं आती। तो अध्यात्म शब्द को जब तोड़ेंगे तो 2 शब्द बनता है, आदि धन आत्म। ये व्याकरण के हिसाब से है, जब आप लोग जानने की कोशिश करेंगे तो मैं उसको भी बता दूंगा, लेकिन अभी मैं प्रवचन के रूप में एक आप लोगों के समझ के रूप में बता रहा हूँ। उसको ध्यान से सुनते हुए चलें और समझते हुए चलें। आदि अधूरा शब्द है, ये हम लोगों को नहीं मालूम, कि गुरु बताते हैं कि ये अधूरा है, इसको पूरा करेंगे तो क्या बनेगा। तो आदि जो अधूरा शब्द है, इसको जब पूरा करेंगे तो 2 शब्द बनता है। आदि में ही 2 शब्द बनने लगता है, एक अध्याय और एक अध्ययन। तो किस अध्याय का हमें अध्ययन करना है? अध्ययन माने खोज, अध्याय माने पाठ। तो उसी में लास्ट में लिखा आत्म, अधिधन आत्म हुआ ना। तो आत्म शब्द का क्या मतलब होता है? तो उसको चाहे पर्यायवाची कह लें चाहे अर्थ कह लें, उसके 4 अर्थ होते हैं, स्व, स्वयं, मैं और नीच। क्यों? अर्थात पूरे अध्यात्म शब्द का मतलब हुआ कि स्वयं मैं कौन हूं, ये ना हुआ। पहले मैं कहा तो बात समझ में नहीं आई, लेकिन जब संधि विच्छेद कर दिया तो बात समझ में आ गई। अब धर्म किसे कहते हैं? तो धर्म का अर्थ जान लीजिए बस। धर्म का अर्थ होता है स्वभाव, जैसे अग्नि का स्वभाव, जैसे पानी का स्वभाव, यानी 5 तत्वों का अपना एक स्वभाव है। तो उसी में एक तत्व और भी है ना, उसको जानते हैं कि नहीं? इसको आत्म तत्व भी बोलते हैं, शिव तत्व भी बोलते हैं, राम तत्व, कृष्ण तत्व भी बोलते हैं। मैंने अपने अपने परंपरा के हिसाब से उसी तत्व को सभी लोग, कोई कुछ कहता है, कोई जीव तत्व भी कहता है, लेकिन यहाँ आत्म तत्व है।
क्योंकि आत्मा है ना, अंत में आत्मा है, अध्यात्म है। तो आत्म तत्व को हमें जानना है। तो आत्म तत्व को कैसे जानेंगे? जैसे उस स्वभाव को जानने की कोशिश करेंगे कि अग्नि का स्वभाव क्या है। अग्नि का काम है जलाना, तो जल का क्या काम है? शीतलता, जलते हुए को बुझा देना। तो पांचों तत्वों का अपना स्वभाव हो गया। तो जो निज तत्व है, आत्म तत्व है, उसका भी तो कोई स्वभाव होगा कि नहीं? क्योंकि पांच तत्व शरीर दिख रहा है, छठवां तत्व भी है वो जो मैं बोल रहा हूँ, उसी को हमें जानना है, बोलने वाले को। तो बोलने वाले को कैसे जानेंगे? उसका कौन सा स्वभाव है, उसके बारे में जानने की जब कोशिश किया जाता है तो उसको कहते हैं, चार वहाँ अर्थ मिलता है उसका। एक तो शुद्ध है, स्थिर है, शांत है और एक रस है। उसमें कहीं कुछ है या नहीं है। जो कुछ भी क्रिया दिखेगा वो पंच तत्वों का दिखाई देगा। हमारे शरीर में ये भी महात्मा जी गा रहे थे कि जो काम क्रोध लोभ है उसको कैसे जानेंगे? बिना जाने तो काम क्रोध हमारे भीतर है, वो काम किस तत्व का है, क्रोध किस तत्व का है। जब तत्व को जानने लगेंगे उसको बोलते हैं तत्वदर्शी महापुरुष। जैसे हमारे वकील साहब बैठे हैं कि गुरु जी हैं अलरानंद जी, वो तत्वदर्शी हैं। तो तत्वदर्शी महापुरुष तत्व की बात करते हैं। और वही काम कबीर साहब ने आज के 500-600 साल पहले किया। क्योंकि हमारे वेदों में, उपनिषदों में, श्रुतियों और स्मृतियों में और शास्त्रों में गड़बड़ कहाँ हुआ है? पुराणों से। पुराण हम लोगों को, हम आपको गाली देने लगे, आप हमको गाली देने, उसी में उलझ गए। लेकिन शास्त्रों तक जब आइएगा देखेंगे तो कहीं कोई लड़ाई है ही नहीं, बल्कि वहाँ समस्या का समाधान है। शास्त्र जानते किसको कहते हैं? शास्त्र एक किताब को हम लोगों ने मान लिया ना। शास्त्र वास्तव में आपके हृदय में एक शक्ति है जिसका नाम शास्त्र है। उसके बारे में आप लोगों को पता है? मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, चतुष्टय अंतःकरण। तो चतुष्टय अंतःकरण में एक शक्ति है उसी में जिसका नाम शास्त्र है। और उसके बारे में चित्त को कहते हैं, क्योंकि मन का काम है सिर्फ याद दिला देना और चित्त का काम है अनुसंधान करना। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा ले लीजिए, आप लोगों के घर में तो बच्चे अपने आप आपको दिखाई देते हैं। अगर छोटा बच्चा है अभी महीने 2 महीने का, उसकी नानी को, मौसी को और फुआ को देखा नहीं है वो बच्चा, या अपने पड़ोसी के किसी सदस्य को देखा नहीं है। तो माँ और बच्चा जिसको जिसको देखे रहता है उतने में ही देखिए वो घूम घूम करके गोद में रहता है। उसके अलावा कोई अगर उसको लेना चाहे तो एक बार देखिए बड़े गौर से देखता है कौन है। जब छोटा बच्चा ऐसा कर सकता है तो हम लोग तो छोटे बच्चे से बड़े हैं, उम्रदराज हैं, हर चीज को देख चुके हैं। तो हम लोगों को वही काम करना है। जो चित्त है उसी चित्त को शास्त्र कहते हैं। अब शास्त्र चित्त कैसे है? शास्त्र शब्द को संधि विच्छेद कर लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। 6 अस्त्र को शास्त्र कहते हैं। 6 अस्त्र क्या है? अस्त्र माने हथियार। अब हथियार का प्रयोग किया जाता है दुश्मन को मारने के लिए। अब दुश्मन कितने प्रकार के हैं जो बता सकता है? नहीं, आप नहीं भाई, आप तो जानकार हैं। जो नहीं जानते उनसे बात हो रही ना। समझदार लोग बैठे हुए, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए, उम्रदराज बैठे हैं, और हमको लगता है कि समाज के लोग बाबा भी कहते होंगे। बाबा का मतलब होता है परिपक्व। हमको भी लोग जब पहली बार बाबा कहे तो मैंने सोचने लगा कि लोग तो बाबा बूढ़े हुए व्यक्ति को कहते हैं, हमको क्यों बाबा कहते हैं? तब मैंने उसको जब देखा, खोजा, तब पता चला कि ये जो साधु का भेष है वो भी बाबा का ही है। यानी परिपक्व अवस्था ही साधु वो होती है ना, उसी को बाबा कहा जाता है। समझेंगे? हम एक एक शब्दों में बहुत विश्लेषण करते हैं। तो सभी लोग उम्रदराज हैं, तो उम्रदराज लोग बताएं कि शास्त्र को 6 अस्त्र हुआ। अस्त्र कहते हैं हथियार को। और दुश्मन कितने प्रकार हैं जिनको मारना है? दुश्मन 2 प्रकार के हैं। एक बाहर का दुश्मन जहाँ सुई से लेकर के, और आजकल परमाणु बम तक आप लोग देख ही रहे होंगे, युद्ध चल रहा है रसिया और यूक्रेन का, और भी तमाम देश आपस में लड़ रहे हैं। तो वहाँ तो एक से एक हथियार चल रहे हैं, आप लोगों ने देखा हो, लेकिन फिर भी दुश्मन नहीं मर रहा है। लेकिन यहाँ शास्त्र हमारा कहता है कि 6 अस्त्र आप लगा दीजिए तो दुश्मन पक्का है मर जाएगा, निश्चित है, मारना नहीं पड़ेगा, अपने आप मर जाएगा। तो वो क्या है? तो चित्त जो काम करता है, चित्त का ही काम यहाँ पे है। चित्त क्या है? क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन। मन में आंख बंद करिए, कुछ भी याद हो, और याद करके उसको अपने इसी चित्त रूपी शास्त्र पे लगाइए
कि क्यों याद आए, क्या अभी उसकी याद आना जरूरी है, वो महत्वपूर्ण है, या मैं ये जो वर्तमान है ये महत्वपूर्ण है। इस तरह से जब हम चर्चा करते हैं अपने चित्त से, तो चित्त हमारा अपने आप कहता है नहीं ये महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो जो महत्वपूर्ण हमारा मन देखता है उसी काम में लीन होने लगता है। तो चौथापन जो है, जिसमें ज्यादातर लोग है 60 से ऊपर ही लोग हैं, हमको लगता है हमारे साथ महात्मा भी 60 से ऊपर ही के ही लोग हैं। अभी मैं महात्मा जी से भी कह रहा था कि आप लोग जब तक हो तब तक ये सत्संग चल रहा है। ये जो नए जो हमारे तरह आ रहे हैं, इनको तो खाली मानती का खाली वो चाहिए गद्दी। इनको जो है आपके दुख दर्द पीड़ा और भजन सत्संग उसका कोई मतलब नहीं, उनको बस गद्दी चाहिए, बैठ करके हम बस शासन चलाएं। तो शासन चलाने के लिए पहले आपको शासन सत्ता को जानना भी तो पड़ेगा कि किसके ऊपर शासन करेंगे। सबसे पहले तो हमें अपने ऊपर ही शासन करना होता है। जो अपने ऊपर शासन कर लेता है वही जो है दूसरे के ऊपर शासन भी कर पाता है। आप वैसे भी देख लीजिए, डीएम है, डीएम अपने आप में अनुशासित रहता है, तभी तो दूसरे को अनुशासित करने का कला सिखाता है। अगर स्वयं अनुशासित ना हो तो दूसरे को कैसे सिखाएगा, कैसे समाज को एक सूत्र में बांध करके लेके चलेगा। यही काम हम लोगों को है कि हमारा अपना ही शरीर हमारे बस में होनी चाहिए। हमारा आँख, हमारा कान, हमारा नाक, हमारा जो कुछ भी शरीर में है हमारा शब्द कहने वाला, वो मेरे बस में होना चाहिए। ये तो बाहर का हो गया, आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, लिंग, गुदा। उसके अलावा भी तो मेरा मन, मेरा चित्त, मेरी बुद्धि, मेरी क्रिया, जो चतुष्ट अंतःकरण है वो भी तो मेरा ही है। तो मैं कौन हूँ? अब उसी मैं को जानने के लिए यहाँ एक प्रश्न मेरा है। अब वहीं से शुरू करते हैं आप लोगों को दिमाग की बत्ती खोलने के लिए। ये जो शरीर है, ये शरीर मैं हूं कि मेरा? जो शरीर है ये शरीर ही मैं हूं कि मेरा? आप बताइए। ये जो शरीर है ये शरीर ही मैं हूं कि मेरा? हाँ चलिए, आप वहीं अपना स्थिर रहिए और आप बताइए। हमारे समझ तो ना मैं हूँ ना मेरा है। चलिए आप भी अपना वहीं पर रखे रहिए। और लोग कोई हैं जो मैं और मेरे का अंतर बता सकते हैं? महात्मा जी आप लोग बता सकते हैं? हाँ देखिए, वो 2 लोग हो गए, आप अकेले हो गए। मैं और मेरा। हाँ 3 हो गए। आजकल वोट का जमाना है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए जब आप शरीर नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, तो जरा तू चाकू ले आओ तो इनका हाथ काटे जरा उंगली। अभी देखते हैं क्या कहते हैं ये। आप चुप रहिए भाई, जरा इनसे बात कर लें, इनकी बात आप लोग भी सुन लीजिए। कह रहे हैं ना मैं हूं ना मेरा है। अभी उंगली काटूं तो अभी तुरंत अभी चिल्लाने लगेंगे, अरे मेरा उंगली क्यों? तब आप कहाँ जाओगे? अरे 2 में से एक हो, इस बात को समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। शरीर मेरा है न कि मैं हूँ। हर जगह आप छोटी छोटी, मैं इसी पे जब आप कहते हो, अगर कोई कहता कि मैं शरीर हूँ तब मैं उसको आगे ले चलता, लेकिन यहाँ तो अभी सब लोगों ने मेरा कह दिया और मेरा नहीं है ये कह दिया। तो जो मैं है वो शब्द किसी का आया नहीं। मैं आया होता तब मैं आगे और उसमें कुछ खोज करके ले आता, तब आपको बताता। मान लीजिए मैंने मान लिया कि शरीर मैं हूँ, लेकिन उसी मैं में एक प्रश्न मेरा अपना व्यक्तिगत मैं पूछता हूँ कि हम झूठ कहाँ नहीं बोलते? प्रश्न है कि हम झूठ कहाँ नहीं बोलते? बताइए, बता पाएंगे आप? मेरा उत्तर है कि परिवार में नहीं बोलते, लेकिन आप ही का उत्तर है कि परिवार में सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। सही गलत? लेकिन मेरा जो उत्तर है अभी साबित हो जाएगा। जो आप कह रहे हैं कि परिवार में सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है, वहाँ वो झूठ नहीं है। जैसे मान लीजिए एक तसला रख लीजिए और एक मेंढक पकड़ करके लाइए उस खेत में से और वहाँ रखिए, और एक जो दूसरे वाले खेत में जाके पकड़ने जाइए, तो जब तक वो दूसरे वाले मेंढक को लेकर जाएंगे वो दूसरा पहले वाला मिलेगा वहाँ पे। ये हमारे परिवार के सदस्य हैं ना, ये मेंढक हैं। जो लोग परिवार के मुखिया लोग होंगे, जरा बताएं जब अपने परिवार के सदस्यों को कैसे जब हैंडल करते हैं, जरा उनसे पूछिए। अभी इस बात को समझ रहे होंगे। सुबह से लेकर के शाम तक रात दिन उसी के लिए आप परिश्रम करते हो, सिर्फ तोड़ परिश्रम करते हो, चिंता भी उन्हीं लोगों के लिए करते हो, लेकिन शाम को कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से अपने परिवार के सदस्यों से ही आपको कष्ट मिलता है। तो परिवार का सदस्य एक मेंढक है, उसको बांध करके एक सूत्र में रखना चाहते हैं, इसीलिए झूठ बोलते हो। झूठ झूठ नहीं है। मैं जहाँ बोल रहा हूँ कि आप झूठ नहीं बोलते, वहाँ जैसे आपकी पत्नी है, आपके सर में दर्द हो तो क्या कहोगे पत्नी से? मैं सर में दर्द हो रहा हूँ या मेरे सर में दर्द हो रहा है? तो साफ साफ वहाँ सच बोल रहे हैं। बोले इनकी बात सही हुई कि नहीं?
वो आप पहले अकेले थे और यहाँ आप लोग 3 लोग थे, अब 4 लोग हो गए कि नहीं? बोलिए। यहाँ आपको वोट नहीं लेना है ना, आपको अपनी प्रशंसा लेना है, हमको समझ बढ़ानी है। बात समझ गए कि नहीं? समझ हमारी आपकी एक हो जाए तो अंतर कलह कहीं है। अंतर कलह कहाँ? अंतर्द्वंद उसको बोलते हैं, वो कहाँ है? हम आपको नहीं समझ पाए और आप हमको नहीं समझ पाए। अब यही रात दिन जो पति पत्नी का झगड़ा है, पत्नी तो पति को समझ लेती साले भर में ये इनका क्या लक्ष्य है, लेकिन पति पूरे जीवन पत्नी के साथ रहता, कोई बता दे कि अपने पत्नी को समझ पाया हो? ये महिलाएं बैठी हैं, अभी इन सबका आवाज उठा दो, ये कहेंगे कि बिल्कुल नहीं समझ पाते। क्यों? बस वही काम करना है कि हमको एक दूसरे को समझना है। अगर समझ गए तो निश्चित तौर पर कि जीवन फूल की तरह हल्का हो जाएगा। तो शरीर क्या हुआ? मेरा हुआ, मैं तो नहीं हुआ ना। तो जब शरीर मेरा हुआ तो शरीर के जितने पार्ट्स हैं, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, लीन, गुदा, ये किसके हैं? बोलिए। वो भी तो मेरे हुए। अब जब मेरे हुए तो आप बता दीजिए, इनको प्रयोग करने की कला आपको मालूम है कि कहाँ प्रयोग कर रहे हैं? ये आंखें, ये हाथ, पैर, आंख, नाक, अब तो कुछ मांगती है दिन भर को भी। आप लोग समझते हैं कि हमसे क्या हमारी इंद्रियां मांग रही हैं? नहीं समझ पाते ना। जैसे आंख में कलबलाहट होने लगी, गड़ने लगा, चुभने लगा, जो चुभन होता है वो कहता है थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, रेस्ट ले लो, क्योंकि लगातार आप जब से जगह हो आप इसको खाली प्रयोग कर रहे हो देखने के लिए। तो आंख के पीछे जो पुतली है, पुतली के पीछे जो नसें हैं उसमें खून ही तो है, और लगातार देखने से खून जल जाता है। तो जब नस में से खून जल जाएगा तो नस सूख जाती है, अब वही चुभन होती है। अब वही चुभन जब आपको स्पष्ट अनुभव कराती है कि थोड़ी देर के लिए आंख बंद करो। एक्सीडेंट क्यों सड़क पे ज्यादा हो रहे हैं, या परिवार में क्यों झगड़ा ज्यादा हो रहा है? बड़ी सारी रीजन, यही कारण है कि हम एक दूसरे को समझना नहीं चाहते। सबसे पहली बात तो हम अपने को खुद को नहीं समझना चाहते। सत्संग में तो आए, गा बजा लिए, ढोल बजा लिए, सुन लिए, सुना दिए, और ये हवा में उड़ गए, लेकिन पकड़े कितने लोग? अरे गाने वाला खुद ही सामने दिख रहा है, नहीं पकड़ पा रहा, सुर्खी ठोक रहा है, आप बताइए हम कैसे पकड़ेंगे? बोलिए। तो सीधी सीधी सी बात है ना कि गावे कथा विचार करिए कि हमने जो गाया खुद में विचार करिए। उसके लिए रात का समय जो होता है हम लोगों साधुओं के लिए, संतों के लिए, रात के 10 बजे के बाद और 4 बजे के पहले हमारी भजन हो जानी चाहिए। अब भजन है क्या? भज सेवायाम धातु से भजन शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना। हम स्वयं का सेवा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे अंदर में क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, जलन है, पसंताप है, क्या क्या नहीं भरा पड़ा है, हम देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं। तो भजन क्या किए? खाली टीका चंदन लगा देने से हम भजन कर लिए? क्या गेरू वस्त्र पहन लेने से, का प्रवचन कर लेने से हम भजन कर लिया? कतई नहीं, क्योंकि भजन जो शब्द है वो भजन है आपको अपने आप का सेवा करना। कैसे सेवा करेंगे? जैसे मास्टर अगर अपने आप को अपने विषय का वो विशेषज्ञ ना बनाए तो समाज में गणित के मास्टर हैं कि साइंस के हैं कि किसके हैं, कैसे पता चलेगा? क्योंकि उसके अंदर में जो टैलेंटता है वो टैलेंटता समाज के सामने प्रदर्शित करता है, और उसी टैलेंटता के हिसाब से समाज उसका सम्मान करता है। ऐसे ही जब आप अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उसको त्याग करोगे। एक तो होता है साधु, हमारे कबीर साहब के बीजक में आप देखेंगे कि दो लोगों को डांटा उन्होंने, और तो किसी को नहीं डांटा, बस खाली 2 लोगों को। कहीं कभी सुनो भाई साधो और कहीं कभी सुनो भाई संतो, 2 शब्द है। तो साधु किसे कहते हैं? जो अध्यात्म का विद्यार्थी है उसे साधु कहते हैं। और जब उसका जो अध्यात्म का विद्यार्थी बना है वो जब पीएचडी कर लेता है, अपने आप में अपने शरीर, मन, इंद्रियां अपने बस में कर लेता है और शांत भाव में बना रहता है, उसको संत कहते हैं। और उन संतों को यहाँ डांटा जा रहा है क्योंकि वो संत का नाम के आगे संत लिख दिए, अपने गाड़ी के आगे बहुत बड़ा बड़ा बोर्ड लगा दिए, लेकिन भीतर में देखा जाता है, यही पब्लिक देखती है तो उनको उसी नाम से पुकारने लगती है, बाबा बड़ा त्यागी है, त्यागी स्थान वाले हैं। लेकिन अंदर में त्याग कितना है तो गाड़ी दिखाई देता है कि गाड़ी अगर त्याग होता तो पैदल चलते, गाड़ी थोड़ी लेके चलते। क्यों? त्याग का मतलब क्या होता है? भीतर से वो चीजें अंदर बाहर ना निकले। अगर भीतर में है तो बाहर प्रकट नहीं होगा। तो शरीर मेरा हुआ ना, शरीर के पार्ट्स मेरे हुए, अब इनको प्रयोग करने की कला कौन सीखेगा? अब यहाँ प्रश्न एक आता है कि जब शरीर की इंद्रियां, उनके क्रियाएं मेरे हैं, मैं इनका कौन हुआ? मैं इनका कौन हुआ? तो साफ साफ ना दिखाई देता कि मैं मालिक हूं, उपभोक्ता हूं। क्यों? 2 ही शब्द ना आएगा, मालिक कहोगे, भोक्ता कहोगे। जैसा खेत मेरा है, प्रति
पड़ा हुआ कोई भी आएगा दलिए देगा। महात्मा जी को इसको अगर बुआ दिए होते तो बहुत फर्स्ट क्लास का जब धान इसमें होता। तो हर व्यक्ति उस खेत को देख करके, मुझे ही संकेत कर रहा हूँ, उसको नहीं कर रहा, खेत को देख करके खेत के मालिक को जब संकेत किया जा रहा है कि खेत में देखो कितना घास उगा हुआ है, लेकिन उसे क्या मालूम है कि इसमें गेहूं का पैदावार अच्छा लेना है, इसलिए परती छोड़ा, उसको नहीं मालूम है क्यों? तो तत्काल में जो देख रहा है उसी को वर्णन कर रहा है। तो पलिहर कैसे जोतेंगे? जोतने के लिए भी आपके पास संसाधन होना चाहिए ना। हमारा मन है, हमारा पलिहर है, और चित्त को उसमें लगाना है। चित्त को लगा करके पलिहर जोतिए। कोई भी चीज याद आ गए बैठ जाइए शांतपूर्वक, और शांत मन से अपने मन को अपने चित्त पे ले जा करके खोजिए, क्या याद आया, क्यों याद आया, किस लिए याद आया, क्या इसकी जरूरत अभी थी? हम लोग जानते हैं, हम लोग वर्तमान में रहते ही नहीं, इसीलिए घटना दुर्घटना होती है। अगर चाहे हम कार चलाएं, चाहे मोटरसाइकिल चलाएं, चाहे रास्ता चले, चाहे घर में बैठे रहें, हम लोग वर्तमान में रहते ही नहीं, पीछे और आगे। जो पीछे घटना हो चुकी है वो तो आने वाली नहीं है, और जो आगे का सोच रहे हैं वो अंधा मोड़ है, वो दिखाई देता नहीं। तो जो वर्तमान है वो भी गायब हो जाता है। तो वर्तमान में बरतो भाई, भूत भविष्य देहु भाई। हमको क्या करना है? वर्तमान में अपने शरीर को खोदना है। कैसे खोदेंगे? तो शरीर के जो पार्ट्स हैं इनको मैं और मेरे के अंतर में ले जा करके इसको ढूंढिए। क्या आँख मैं हूँ? इससे देखा हुआ जो दृश्य है, क्या वो दृश्य मैं हूँ? तो देखेंगे कि नहीं, वो दृश्य तो दृश्य है, वो क्षण मात्र का है, वो स्थिर नहीं हो सकता। लेकिन मेरा आँख उसे स्थिर कर लिया। जैसे मान लीजिए कहीं झगड़ा हो गया, कोई लाठी उठा के मार दिया। अब प्रूफ करने वाला जब कोर्ट में जाता है तो 10 साल बीता, 20 साल बीता, कौन पता है, लेकिन वो दिमाग में स्थिर किया है, नहीं इन्होंने लाठी मारा। इसीलिए जो दूसरे वाले जो वकील है क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, उसी क्रॉस क्वेश्चन में आपको परास्त कर देते हैं। 10 साल बाद, 20 साल बाद, अरे वही क्षण मात्र में ही वो दृश्य नहीं रह जाता है, तो 10 साल में कहाँ रह जाएगा? तो हमने उसको अपने अंदर में स्थिर करने से क्या किया? स्वयं का दोषी हो गया, समाज का दोषी हो गया, परिवार का दोषी हो गया, और अपना दोष हम लोग देखते नहीं। इसीलिए दूसरे का दोष देख करके और हम जो है क्रोधित, गुस्सा, आवेश, आवेग, हमेशा दुखी बने रहते हैं। अपने आप को जानने के लिए इन सबको अलग अलग देखना होगा। जैसे मेरे शरीर पे जितनी भी चीजें सब अलग अलग हैं। गमछा है, इसका क्या काम है? जैसे मेरे शरीर पे है तो कुछ शोभा भी दे रहा है, लेकिन जब मैं स्नान करूंगा तो वहाँ बदलने के काम आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए रास्ते चल रहा हूँ, धूप खूब है, पगड़ी पालने के काम आएगा, धूप से बचने के काम आएगा। तो कई काम आते हैं ना। वही जान लीजिए कि जो हमारी आँख है, हमारा कान है, कितने जगहों पे सही जगह पे प्रयोग होता है। तो वहीं पे आप प्रयोग करिए तो निश्चित है कि आपका जीवन फूल सा हो जाएगा। अब एक प्रश्न और है कि जो शरीर और मन दो तो हो गए, शरीर और इंद्रियां, मैं और मेरा शरीर अलग अलग हो गए। अब यहाँ एक प्रश्न है कि भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है? हमारे महात्मा लोग भी सुन लें आज। भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है? कोई बता सकता है? बताइए। सब तो मेरे उसमें नहीं है, मगर अगर किसी को अपना इष्ट समझे तो वो ईश्वर उसको मानते, बाकी नहीं, भगवान और ईश्वर दोनों एक ही हैं, ऐसा हम लोगों ने मान लिया है। हाँ, देखिए वो कह रहे हैं कि तो कह रहे हैं और बड़े चाव से कह रहे हैं। लेकिन आपको नहीं मालूम है, क्योंकि स्कूल के कुछ पढ़े लिखे हैं कि नहीं? हाँ, तो इसीलिए आपको जो बताया जाएगा वही तो आप सुनेंगे, वही मानेंगे आप। नहीं, बात है। लेकिन फिर भी आपका जो मानना है अपनी जगह पे सही है। अगर मान लिया जाए तो हम गलती नहीं करते। उनको तो अगर देखा जाए, उनके पूरे जीवन पर टटोला जाए, तब बहुत जगहों पे गलती नहीं किए होंगे। जहाँ उनका मन प्रसन्न है, जो आप सबके बीच में बैठ करके अपनी बात को कह रहे हैं। लेकिन भगवान और ईश्वर हिंदी का एक शब्द है। तो हिंदी के शब्दों में जब अक्षर, बिंदी, मात्रा कुछ बदलता है तो उसके अर्थ, भाव, क्रिया बदलते हैं कि नहीं? बदलते हैं। तो भगवान और ईश्वर अपने आप में ही अंतर है, दिख रहा है। तो कैसे एक कर देंगे? आज आप जान लीजिए, आपके शरीर को भगवान कहते हैं। तो जो शरीर है ना, साक्षात वो आपका शरीर है, इसी को भगवान कहते हैं। बाहर भगवान नहीं। जितने भगवान को आप देखेंगे, शंकर जी को, राम जी को, कृष्ण को, जिसको भी देखेंगे, वो सशरीर ही मिलेंगे आपको। लेकिन हमारी बुद्धि काम नहीं करती कि शरीर को भगवान कहते हैं। ये अपने समय में जब जिंदा रहे, जो उन्होंने कृति किया है, उसी कृति को देख करके हम लोग अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हीं की कृति को। वो जब समय से रहे तब तो हम थे नहीं, और जो लोग थे उनको माने नहीं।
दोनों बात है ना। राम जब रहे तो अगर राम को भगवान मान लिए होते अयोध्यावासी, तो ये जो धोबी है उसको कहीं कहने का मौका मिलता, जिसके कारण जो है सीता जी को परित्याग कर दिया गया, नहीं कहता। ये तो राम है। खत्म हो गया, जो कर बात न माने उसको मिला था आपको। यदि आपकी बात यही अपनी जगह पे सही है, लीला जी जरूरी है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उसको पहले सुन लीजिए। तो शरीर ही भगवान है और ईश्वर क्या है? शरीर और मेरे बीच में जो जोड़ने का काम करता है, जिसको जीवन कहते हैं, वो जानते क्या है? आपका श्वास। जो श्वास है ना, यही हमारे और शरीर के बीच में जोड़ने का काम करता है। इसे वो कहते हैं ईश्वर। ई धन स्वर, ई माने स्वर माने श्वास। चाहे संधि विच्छेद करके जान लीजिए ईश्वर शब्द को, तो ई अलग हो जाएगा, या स्वर में विशेषण ई लगा दीजिए तो भी बात हुई हो। दोनों बात में हमारा शरीर ही भगवान है, और हमारा शरीर भगवान कैसे भी प्रश्न हो सकता है। हमारा शरीर भगवान कैसे हो सकता है। तो स्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया है, अभी मैं बता देता हूँ। भगवान जो शब्द उसमें 5 अक्षर है कि नहीं, मात्रा को लेकर भा भूमि हमारे शरीर में है कि नहीं, ग गगन हमारे शरीर में है, व वायु, आग और नीर, ये मने पानी। तो पंच प्रकृति को भगवान कहते हैं, जो हमारा आपका शरीर है, जो पूरा ब्रह्मांड है। हमारा शरीर ही पिंड है और ब्रह्मांड है, दो ही है ये। और मैं इसको जानने वाला को स्वतः नहीं जानता। जैसे वृक्ष है कि अपने आप को नहीं जानता, लेकिन इसको प्रयोग करने वाला जान रहा है। हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, छाया को समझ रहे हैं, कभी तो पेड़ के नीचे बैठ करके छाया का आनंद लेते हैं। तो वृक्ष अपने आप को नहीं जानता, लेकिन हम लोग उसको जो प्रयोग करने वाले हैं वो जानते हैं। तो शरीर हमारा भगवान हो गया और श्वास हमारा ईश्वर हो गया। इन दोनों को मैं बार बार आजकल मैं साधना सिखाता हूँ मूल घाट पे। इस समय मैं यूट्यूब पर बहुत पॉपुलर हो रहा हूँ, क्योंकि तो बिल्कुल साफ साफ बातें मैं करता हूँ कि वास्तविकता कहीं और है और हम भटक कहीं और है। तो जो मेरा शरीर है वो भगवान हो गया, श्वास हमारा ईश्वर हो गया। अब यहाँ पर अपने आप को कैसे जाना जाए कि शरीर और शरीर को चलाने वाला जो श्वास है, इन दोनों को प्रयोग करने वाला कौन, वो सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म को कैसे जाना जाए? पहले स्थूल को जान लिया जाए। स्थूल को जान लेंगे तो सूक्ष्म को जानने में देरी लगेगा। क्यों? शरीर को जान लिए कि गाड़ी है, मैं इसका ड्राइवर हूँ। अगर ड्राइवर अगर अपने आप में ट्रेंड है, ट्रेनिंग लेकर के आया है, तो पूरे विश्व गाड़ी चला के आ जाएगा, कहीं उसके गाड़ी में खरोच नहीं लगेगी। लेकिन अभी आप देखिए, ट्रेनिंग स्कूल तो हमारे यहाँ है, लेकिन कोई ट्रेनिंग स्कूल में जाकर के ट्रेन लेता है? ट्रेनिंग कोई नहीं ले रहा। गाड़ी जितने चला रहे हैं बिन मनमानी, और वही जान में जाकर के ठोक रहे हैं। खुद भी दुखी हो रहे हैं, पूरे परिवार को, पूरे समाज को दुखी कर रहे हैं। जो हमारा शरीर है, शरीर को हम डैमेज कर दे रहे हैं। अब बता दीजिए, जब शरीर डैमेज हो गया तो ड्राइवर उसमें क्या करेगा? पीड़ित होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए शरीर को मेरा मान करके, और मैं इसका ड्राइवर हूँ ये मान करके जब आप काम करेंगे, तो निश्चित तौर पे अपने शरीर को पूरे लाइफ सही तरीके से ले जा करके अंतिम क्षणों में जो मृत्यु होती है, मृत्यु में जो साधक होता है ना, उसकी शरीर कैसे छूटती है मालूम है? उसको संत कहते हैं। संत की शरीर कैसे छूटती है? जैसे सांप केचुल छोड़ता है, वो देखिए जानबूझ के छोड़ता है, क्योंकि उसको मालूम है कि केचुल की वजह से मेरा शरीर लथपथ है, चल नहीं पा रहा हूँ, आपसे दिख नहीं रहा है, हमको कोई भी मार देगा। तो क्या करता है? कोई ऐसी जगह पे लेके जाता है जहाँ मेरे शरीर के ऊपरी हिस्से पे जो केचुल है वो फंसे, और मैं अपने शरीर को धीरे 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 उसमें से निकाल लूँ। तो वो क्या है? तो संत का समागम है। संत के समागम में जब आप बैठेंगे तो एक ही बातों को जानेंगे एक एक दिन में। ऐसे ऐसी चीजें आप देखिए, बहुत लोग ऐसे हैं कि काफी समय 20-20 साल 30 साल के साधु होंगे, और फिर भी जो स्तुति खाए जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी तो बिल्कुल डांटते हैं कि नर तन पाए विषय मन देही, अब पलट सुधाते विसकले ही। सठ कह रहे हैं हम लोगों को, क्योंकि हम लोग विषय का ग्रहण कर रहे हैं। अब विषय क्या है? 5 विषय हैं, 5 इंद्रियों के। आंख का विषय रूप, कान का विषय शब्द, नाक का विषय सुगंध दुर्गंध, जीभ का स्वाद, लिंग का स्पर्श विषय। इन्हीं 5 विषयों में हम लोग लीन हैं, और इन्हीं से अपने आप को बचाना है। कैसे बचाएंगे? जब एक एक करके जानेंगे, और एक एक में भी 10-10 5-5 हैं, उसमें बड़ी सावधानी के साथ चलना पड़ता है, तब जाकर के अपने आप को जानकारी मिलती है कि मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध हूँ, उसमें कोई मन की गति नहीं चलती है।
शुद्ध हूँ, शांत हूँ और क्या हूँ, स्थिर हूँ। और चौथा एक शब्द और वहां लागू होता है, एक रस हूँ। प्रवचन करने के पहले भी मैं था, प्रवचन करते समय भी मैं हूँ, अभी प्रवचन समाप्त करूँ उसके बाद भी मैं रहूंगा। एक रस हो गया कि नहीं? तो एक रस स्थिति हमारी बनी रहनी चाहिए, साधना के समय भी, साधना के पहले भी, साधना के बाद भी। मैं क्या हूँ, और वो जानते क्या है, आप लोगों को बता दें, पकड़ नहीं पाओगे। ये जो नींद अवस्था है ना, नींद अवस्था, नींद अवस्था ही आपकी अपनी अवस्था है, ये भी जान लीजिए आप लोग, आत्मा जी लोग। वो जागृत अवस्था में हमें प्राप्त करना है, देखकर, जानकर, समझ करके प्राप्त करना है। तब हमारी वासनाएं हमसे अलग होंगी और मैं अपने आप को वासना मुक्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ। मोक्ष क्या है? शब्द अपने आप में कह रहा है। हमारे भजन गाने वाले, प्रवचन करने वाले साथ कहते हैं मोह का त्याग ही मोक्ष है, मोह का नाश हो जाना ही मोक्ष है। तो मोह का नाश कैसे करेंगे? जब मोह को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तब तो उसका त्याग होगा। और हम उसको तो देखे नहीं, जाने और करें मैं मोक्ष में आ गया। कपड़ा पहन लेने से मैं मोक्ष में थोड़ी आ गया। प्रवचन कर लिया, बड़ी बड़ी बातें कर लिया, मैं मोक्ष में कहाँ आ गया? हमको आप एक बार परखिए कि वास्तव में क्या इनके अंदर में इच्छाएं हैं या नहीं। तो 5 प्रकार की इच्छाएं हैं, आंख से रूप, कान से शब्द, और छठवां जो मन है उसकी कल्पना, उसी को वासना बोलते हैं। वासना मुक्त जीवन ही मोक्ष अवस्था है। अब इतनी बड़ी शब्द तो मैं बोल दिया, लेकिन उसको प्रयोग कैसे करेंगे? अब प्रयोग करने के लिए समय चाहिए, और समय हमारे पास है नहीं। खाली सुनना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। आप बता दीजिए कैसे मोक्ष हो जाएगा? क्या संभव है? बोलिए। अरे खेती करने के लिए 4 महीने इंतजार करना पड़ता है, तब हमें फसल मिलता है, हमारा मन चित्त प्रसन्न होता है। हम 4 आदमी को अपने यहाँ बिठा करके भोजन कराते हैं, जो भी अपने दरवाजे पे आता है सबको 1 किलो 2 किलो अनाज देने लगते हैं, क्योंकि अपने पास खाती है, मजबूती के साथ मेरे पास विश्वास है कि मेरे पास है, मैं दे सकता हूँ। लेकिन कमाइए तब ना, कमाते समय पता चलता है कि कैसे कमाया जाता है। तो जब खेती में कमाते समय पूरा पसीना एक करना पड़ता है एड़ी से चोटी तक, तो बताइए यहाँ तो साधु हैं, इनको पूरी रतिया बैठ करके भजन करना पड़ता है। जो भजनानंदी हैं वो दिन में नहीं भजन करते, उनकी खा के भी नहीं करते। वो तो रात के 10 बजे जैसे आप सोने चले जाते हो, तैसे वो जब बस आपको दिखाने के लिए सोते हुए मिलेंगे, लेकिन वो भीतर से क्या करेंगे? आप जैसे आपकी आंख बंद हुई, बैठ करके अपना भजन करने लगते हैं। मैं आपसे बताऊं, सन 17 सितंबर सन 1990 में मैं साधु बना था। हमारे गुरुजी जो है, रात में मैं एक ही झोपड़ी थी, उसी झोपड़ी में 2 दिन रहते थे गुरु चेला। तो गुरुजी हमारे तखत पर, और मैं जब एक चारपाई थी उस पर आस-पास में, अब पूरी रात वो बैठे हैं। अब मैं वहीं देख रहा हूँ, तो आप बता दीजिए मुझे कैसे नींद आएगी? मैं उनके पास हूँ, वो मेरे पास नहीं है, मैं उनके पास हूँ। मेरा कर्तव्य क्या बनता है? जो काम वो करें, जब भी करें, जो हमें आदेश करें, कोई काम को हमें करके नकल करना है, और नकल करते करते ही असल में जाया जाता है। तो भीतर की चीजें, वो हमारे गुरु जी कहते थे स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, जो गीता में लिखा है उसको स्वरूप स्थित हमारे कबीर पंथ में कहते हैं कि स्व को स्व में कैसे स्थित करेंगे, और उसी की कला वो सिखाए हमको। और वही कला मैं जब हरिद्वार जा करके संस्कृत पढ़ा, तो देखा कि जो में कूटस्थ शब्द आता, कूटस्थ शब्द आप लोगों ने सुना है? महात्मा जी आप लोग सुने हैं क्या? नहीं सुने होंगे। कूटस्थ जानते किसको कहते हैं? पुराने जमाने के लोग, काफी लोग बैठे हैं, अभी बता देंगे कूटस्थ किसको कहते हैं। अरे जब अपने यहाँ यही बरसात के मौसम में निराई करके जो घास लाया जाता था, तो मशीन तो होती नहीं थी, तो हाथ से काटते थे कि नहीं? बोलिए, काटते थे कि नहीं? हाँ, तो क्या गणासा वो है? नहीं, जिस पर काटा जा रहा है ठेहा, जो पकड़े हो, ठेहा को कूटस्थ कहते हैं। ये गूढ़ विषय है कि शब्द तो हम लोग सुनते हैं लेकिन जान नहीं पाते। अरे मैं ना रहूं तो हमारी आँख टूटेगी, यानी देखेगी। मैं ना रहूं तो काम सुनेगा। एक मुर्दा रख लो और उससे पढ़ो कि ये इसमें है नहीं, इसकी आँख खुली है, इसके पैर में कहीं तो लाकअप तो नहीं है, ये बंद तो नहीं, बांधा हुआ तो नहीं है, हाथ भी खुला है, मुंह भी खुला, सब खुला है, लेकिन उसका प्रयोग करने वाला उसमें नहीं। वही चीज़ अपने को हमारे ऋषि क्या बोल गए कि उसी चीज़ को जानो जिंदा रहते, शरीर में रहते रहते उसी तत्व को जानने का प्रयास करो जो स्वयं आप हो। तो आंख को बंद करना पड़ता है, कान को बंद करना पड़ता है, जीभ को बंद करना पड़ता है, लेकिन हाथ पैर सब बंद करना पड़ता है। बिल्कुल इसी मुद्रा में रहा जाता है।
इस मुद्रा में भीतर से जब अपनी चेतना में जाया जाता है तो सारी चीजें ध्वस्त होती हैं, मैं अपने आप में स्वयं बच जाता हूँ। और अपने आप को जानना अगर किसी को हो, या तो यूट्यूब के माध्यम से आप लोग अपने घर पे सुनिए, रात में 10 मैंने सोने के पहले मोबाइल में लगा लीजिए यूट्यूब से, और अपने कान के बगल में लगा लीजिए और उसमें लीड लगा लीजिए कान से, और धीरे आवाज में उसको सुनते रहिए। सुनते सुनते आपको कब नींद आ गई आपको पता भी नहीं चलेगा। एक चीज तो पहले यही लाभ होगा कि कोई चिंता का विषय नहीं आएगा मन में, क्योंकि एक अच्छी वाणी सुनने को मिलेगा, और सुनते सुनते आपको नींद कब आ गई आपको पता भी नहीं चलेगा। और दूसरे शब्द सुन सुन करके आपको वो वास्तविक स्थिति जानकारी मिलेगी जो आप जानना चाहते हैं। या तो मेरे साथ बैठिए, क्योंकि अभी मेरे साथ एक आदमी बैठ रहे हैं, आपके मूल घाट के जो प्रधान जी हैं परशुराम, उनके पिताजी 1022 दिन हम लोगों को बैठते हो गया लगातार दोनों टाइम। और कभी जो लोग वो बरसात हो, गर्मी हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, पहाड़ पड़े, उन्हें कुछ भी गिरे, लेकिन वो मानते नहीं, आते हैं। और वो जो है अभी तक 1022 दिन से वो समझा रहा हूँ, बिल्कुल फिर भी नहीं समझ पाते हैं। आप बता दीजिए एक दिन में आप लोग कैसे समझ लोगे? और रात दिन उसी के बारे में ही बोल रहा हूँ कि मैं आखिर हूँ कौन। क्योंकि वहाँ जो है जैसे बैठते हैं, थोड़ी देर में बस मन शांत हो जाता है, पता चलता है। ऐसे करते हैं। अब बता दीजिए भीतर सामान शांत हो गया, कुछ नहीं याद कर रहा, लेकिन चेतना तो विहीन हो गए ना। बिना चेतना में रहे आप क्या कर रहे हैं कैसे पता चलेगा? आप बोलिए। ये चीजें पूर्ण जागृत व्यक्ति ही कर सकता है, जिसको महात्मा बुद्ध ने कहा कि बुद्ध मैं नहीं हूँ, बुद्ध हमसे पहले भी अनेकों बुद्ध हुए हैं, और मेरे समय भी अनेकों बुद्ध हैं, और मेरे बाद भी अनेकों बुद्ध होंगे। चेतनावान व्यक्ति को बुद्ध कहते हैं। और चेतनावान व्यक्ति का मतलब क्या होता है? प्रचंड अग्नि जिसके अंदर में हो। ए भैया तो सुरतिया है, लाओ। बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, वो हमको दान में दे दो। आज के बाद कसम खाओ सबके सामने कि नहीं खाएंगे, देंगे कि नहीं? असल में उनके ऊपर हावी है ना, हाँ, तो इसीलिए वो नहीं देंगे मुझे, क्योंकि वही सब कुछ उनके लिए। अब इतनी बड़ी बड़ी बात हम कुछ भी कर डालें, उनके क्या असर पड़ने वाला है? तो आप बता दीजिए, जो मैं साधना सिखाता हूँ, आज मैं पूरे विश्व से लोग मेरे पास फोन कर रहे हैं, नाइजीरिया कहाँ है, हॉलैंड कहाँ है, हांगकांग कहाँ है, यानी जो विपස්සना किए हुए लोग हैं 10 साल 15 साल का, या जो ओशो के यहाँ जाकर के साधना किए हैं, या जो हमारे और भी लोग जो साधना करा रहे हैं, उनके यहाँ जो साधना किए हैं ना, वो मेरी चीज़ को सुन रहे हैं। जो 10 साल 15 साल जो बीत चुका वो लोग। अब बता दीजिए, क्योंकि अभी तो मैं मौखिक बता रहा हूँ ना, एक एक चीज़ों को अलग अलग देखना होगा। कैसे देखेंगे? अच्छा, जैसे प्रधान जी आपके पास आते हैं, 1000 कुछ दिन आप बता रहे हैं, आप जैसे बैठ गए, तुम माइक दे दीजिए इनको। नहीं, माइक नहीं, कोई जरूरत नहीं। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। मान लीजिए आप बैठ के अपनी साधना में है, मतलब आप अपने उसमें हैं, और प्रधान जी भी आपको देख के उसी साधना में लगे हुए हैं। अब नींद उनको उसी साधना में आती, उसी चेतना में आती होगी, कैसे आती? नींद आती होगी तब है ना, झुक जाती होगी, और कैसे? तो कह रहा हूँ व्यवधान है ना, नींद व्यवधान। अच्छा, उस चेतना में रहना चाहिए। भीतर से मैं क्या कर, जैसे रास्ते चलते समय हाँ जी, हम आँख खोल करके देख के चलते हैं, भीतर में भी तो 2 आँख है, हाँ, 2 वो खुलनी चाहिए ना। खुलनी चाहिए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, भीतर का आँख खुला नहीं तो नींद करेगा, नींद है व्यवधान। मेरे जो कहने का मतलब है, या तो हम नहीं समझा पा रहे हैं, हाँ तो कोई बात नहीं, बोलिए। हमारा कहने का मतलब है कि आप अपनी साधना में आए, तो आप भी तो मतलब जैसे उसमें चले जाते होंगे, नहीं चले जाते? बता तो मेरे साथ बैठिए। आपकी जागृति स्थिति है आपकी। नहीं, वो तो बैठे हुए मेरे साथ ही बैठते हो। अच्छा, ये ऐसे जगह रहे 2 घंटे का हमारा सुबह शाम का है, 2 घंटे। 2 घंटे का तो हम मान सकते हैं, लेकिन ये कि आप उसी साधना की स्थिति में आप फिर आपको इसलिए आश्चर्य लग रहा है कि कभी आप बैठे नहीं, संतों इस साल से करते आ रहे हैं, संतों के बीच बैठ बैठ और प्रवचनकारों ने जहाँ से जो पूरी रात बैठ सकते, हम हमारी जगह बैठते हैं, वो आप सीताराम सीताराम जपते रहिए, और कब आपको नींद लग जाएगी पता नहीं चलेगा। संभवतः मैं उतना बड़ा साधक तो नहीं हूँ, लेकिन सो के मैं सीताराम सीताराम जपता हूँ, मुझको खुद ही नहीं पता चलता कि मैं कब सो गया हूँ। तो जब मैं अब सो गया हूँ, तो वो मेरे अंदर क्या है क्या नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते। हो सकता है आपकी पहुँच वहाँ तक चली गई हो, आप उसको जान रहे हो तो आप पहुँच गए हो, लेकिन हम रात को सो रहे हैं, हम सो के सीताराम 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 सीताराम, लोग कहते हैं, प्रचार कहते हैं,
या आप ऐसे करके सोइएगा तो रात में जितनी देर आप सोते हैं आपका भजन चलता है। हमारा सिर्फ ये उस साधना में जैसे बैठते हैं तो उस साधना में जो पुरुष ने हम आप ही की ही बात कर रहे हैं, दूसरा अरे सुनिए वही बात मैं भी बता रहा हूँ कि जो साधना में पुरुष बैठे थे वहाँ चले गए। हम अपने समाधान तो आप कह रहे हैं, हम सीताराम एक बात बता कहते दीजिए, मुझको निद्रा आ जाती पहली क्लास में जब बच्चा जाता है अंग्रेजी माध्यम से अगर जाएगा तो वहाँ ABCD सिखाया जाता है, हिंदी मीडियम में जाएगा तो क ख ग घ सिखाया जाता है, अगर उर्दू में जाता है तो अली बेटे सिखाया जाता है। तो जिस परिवेश में बच्चा है और जब पहली बार वो कक्षा में जाएगा तो उसको क्या सिखाया जाएगा। तो वैसे आप मान लीजिए हमारे जो वैष्णव संत हैं तो वो जो है आपको राम राम कहने के लिए इसलिए कहते हैं कि ताकि आपका मन उसी में रम जाए है हमारा कहने और राम तत्व को जानने का प्रयास करें। आखिर राम है कौन? आप पढ़े लिखे हो, राम शब्द कैसे बना आपको मालूम है? अब वो तो फिर दूसरी चीज आप नहीं, उसी को जानने के लिए उतना तक तो नहीं जानते महात्मा जो प्रवचन करते हैं आपको हमको बताने के लिए समझाने के लिए कि राम राम कहते रहिए, करते करते सो जाइए, आपको सुख की नींद आएगी। वो पहली सीढ़ी है, तो वही हमारे वो तो अज्ञान दशा हो गई ना। और यहाँ चेतन अवस्था में रहना है, जागृत अवस्था में रहना है। जब तक आप बैठेंगे वहाँ आपको नींद आलस ये हमारे रास्ते के अवरोधक हैं, रोड़ा है, ये नहीं होनी चाहिए। तो हमारा मैं क्या कह रहा हूँ, रास्ता आप चलते हैं तो जैसे जैसे कदम आप एक एक रखते जाते हैं तो एक एक कदम देख करके रखते हैं कि नहीं? अरे नहीं रखेंगे तो कुछ ना कुछ लग तो जाएगा। फिर वही तो बात है। ऐसे ही भीतर में अगर जागृत होकर के एक एक कदम नहीं चलोगे, आँख अलग है, कान अलग है, नाक अलग है, जीभ अलग है, एक एक को जान करके नहीं आगे बढ़ोगे तो कैसे चलोगे? ध्यान से भैया आप गलत न मानो। वो उन्हीं के मैं भी पुजारी हूँ। सुना जाए हमारे कबीर साहब भी तो जब कबीर का वैष्णव थे, जो भर हम लोग विष्णु के पुजारी हैं। मत कहिए, विष्णु किसको कहते हैं? क्षीर सागर में बैठा हो, उसमें दबा रही हो और सर्प का जब फंड उनके ऊपर हो, उसको क्या कहते हैं मालूम है? शांत स्थिर चित्त जो रहेगा तो कितना भी आफत आएगा वो शांत भाव में सारा समस्या समाधान करता है। वो विष्णु की एक अवस्था होती है हमारे अंदर में। उस अवस्था को जब आप प्राप्त करेंगे तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि उस अवस्था को कैसे प्राप्त करोगे? क्योंकि व्यवधान है ना, 5 जो फंड है सर्प का, वो 5 फंड है, देखे होंगे। सिर जो है वो 5 है कि नहीं? तो 5 हमारे इसी मस्तिष्क में ही तो है और यही हमें 5 जन परेशान कर रहे हैं। इन्हीं को देख करके हमें अपने को अलग करना है। हम सब ठीक है, हमको खाली मतलब सही रास्ते पर हम कहाँ कह रहे हैं कि आप सही रास्ते पे नहीं, लेकिन वो ये है कि वह जिसे जिसका मन है उनको जो हमें धीरे धीरे लाया जाता है। जिसे पहली कक्षा में ही बच्चे को PhD नहीं कराई जाती है। PhD कराने वही नहीं पाएगा, कराएंगे वही बात है ना। तो मन चित्त दोनों संसार में फैला हुआ है, मैं और मेरे में लीन है, तो कहाँ वहाँ जाने पर वो चीज़ें एक बैग आपको समझ में आ जाए। उसको समझने के लिए पूरा समय चाहिए। पहले अभी हम लोग जो है गलतियाँ कर दे रहे हैं और जिसके कारण पूरा समाज का भुगतान भुगत रहा है। हमारे यहाँ पहले परंपरा था, गुरु के पास जो भी आता था उनको 12 साल तक ब्रह्मचारी बना करके उनको रखा जाता था। ये बोल रहे हैं 12 वर्ष तक। और 12 वर्ष तक जब कोई वहाँ इर्द गिर्द रहता है ना, तो पहले तो खाने की चीज़ों को जान पाता है कि किसको लड्डू कहते हैं, किसको राम लड्डू कहते हैं, किसको राम रस कहते हैं, किसको लंका कहते हैं। पहले तो शब्द को जाने हमारे। वो तो है ही है, वो बात है। आप कहीं भी आप जाइए, मोटर मैकेनिकल हो या किसान हो या कोई भी हो, वो जो अंदर एक छोटी छोटी बातों को अगर नहीं जानेगा तो काम कैसे करेगा? तो मूल चीज़ यही है कि अपने को अगर जानना है तो छोटी छोटी बातों को जानना पड़ेगा पहले और अपने से अलग भी करना होगा क्योंकि वो मैं हूँ नहीं। और वही मुझे बुझा देते हैं। पहले आँख ने रूप को देखा, किसका है मालूम नहीं, लेकिन आँख देख करके तुरंत उसमें आकर्षित कर लिया, बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने लगा। क्या गाल है, क्या बाल है, क्या स्तन है, क्या बॉडी, पूरी लैंग्वेज पढ़ने लगता। अब बता दीजिए तो शरीर ऊपर खींचेगा कि नहीं? वो तो जाएगा। तब इसका मतलब है कि जैसे रास्ते अलग अलग हो गए, आपका रास्ता अलग हो गया और उसका रास्ता अलग हो गया। रास्ता एक ही है, रास्ता उसी तरह चलना जाना तो है, एक ही जगह, मंजिल एक है। महाराज जी जाना तो एक ही जगह, मगर रास्ते अलग अलग हैं। हम ये बता रहे हैं, आप इसके समाधान अब करिए। आप देखिए, मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे दिल्ली हमारे देश के लिए हमारी तरफ से जो रास्ता होगा हम उसी रास्ते पे तो जाएंगे। नहीं भाई, ट्रेन आप समझिए पहले मैं क्या कहना चाहता बस जाएंगे, बाई हवाई एरोप्लेन जाएंगे, वो तो कह रहा हूँ। अलग अलग है। वही तो मैं कह रहा हूँ, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, मंजिल एक है ना।
हमको कौन सा रास्ता चुनना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, या आपका जो जो करता है, या आप ऐसा नहीं है, सबके जो हमारा गुरु होगा जो मंजिल एक है, रास्ते चलने के तरीके अभी तो अलग। बता रहे थे। खेती में से पैदा एक ही सबको लेना है, अब कौन किस तरह से उसको बो करके उसको काटता कैसे वो तो हालांकि उसको वही मेरे करना कहने का मतलब तो आप समझ गए कि नहीं? जगह है, मगर रास्ते मेरे समझाने का मतलब कि हमारी और वहाँ समझ की बात एक मैं हो समझ जाए। रहा हूँ, बहुत बढ़िया समझ रहा हूँ। तो सोचने तो आपको चाहिए और क्या चाहिए कि समझ जाएंगे तो पक्का है कि जो वही काम करेंगे जो आपको करना है। और समझ रहे हैं कि नहीं? तो हमारा उद्देश्य ये है कि कबीर साहब ने कहा कि समझे की गति एक है। मैंने शुरू में पहले साथी कह दिया था कि समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। अरे कोई पानी कह के पीता, कोई जल कह के पीता, कोई आप कह के पीता, कोई वाटर कह के पीता है, कोई नीर कह के पीता है, लेकिन पीता तो पानी ही है, क्योंकि तिरखा लगी हुई है, प्यास सबको है। कोई पानी कह के पी रहा है, बस इतनी सी बात है, और कुछ तो थोड़ी करना है। बस शब्द को जानना है, शब्द को जान लिया आपका शंका समाधान हो गया, मन प्रसन्न हो गया। प्रसन्नता तो हमारी अपनी थाती है, कष्ट हमारी थाती नहीं है। प्रसन्नता, आनंद। और इसको गीता में 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में आप जब पढ़ेंगे तो देखिए वहाँ लिखा है कि ब्रह्म क्या है। प्रश्न क्या, ब्रह्म क्या है? तो उसी का उत्तर दिया है ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा। ब्रह्म क्या है? आपकी आत्मा की प्रसन्नता। तब तो हम जब एक हो जाएंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे कि नहीं? ये तो हम लोगों को आना है कि जब हमारी विकृतियाँ जब खत्म होंगी, काम क्रोध मन लोग सब नाश नरक के पंथ जब ये खत्म हो जाएगा तब है ना हम वहाँ पहुँच। तो वही तो कैसे करेंगे जब एक एक चीज़ों को जानेंगे। जैसे एक एक परत चलते हैं तो कहाँ गड्ढा है, कहाँ सांप है, कहाँ बिच्छू बैठा है, कहाँ प्लेन है, हर चीज़ देख के चलेंगे कि नहीं? तो भीतर से चेतना रहेगी तो हमें हर चीज़ का पता चलता है। वहाँ सुसुप्ति अवस्था आने नहीं पाती है, वो जागृत अवस्था रहती है। और जागृत अवस्था में जो काम किया जाता है, जब मंजिल मिलता है तो उस समय में तृप्ति एक शब्द आता है, तृप्ति। क्योंकि दोबारा उस काम को नहीं करना है। अगर दोबारा करना है तो वो तृप्ति नहीं हुई। संतुष्टि हो सकती है लेकिन तृप्ति नहीं हो सकती। तृप्ति शब्द जो है आपके जीवन में आने के बाद इसका मतलब है कि वो काम पूरा हो गया, अब नहीं करना है। बात समझे कि नहीं? तो मोक्ष क्या है? मोह का नाश करके देखिए। एक सुरती मांग रहा हूँ, उसमें कितना मोह है। अरे उनसे तो मैंने सुरती मांगा और यहाँ जितना जनी हुई है कुछ तो लाले हुई हैं, वो तो बाहर माले दिखा दिए। कुछ ना कुछ तो सबके अंदर होगा। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि एक एक चीज अपने अंदर में देखिए और निकालिए। मैं गया जान भाई हरिद्वार, कनखल गया, हमारे साथ थे वो आप जानते होंगे शायद टुटुर पहाड़ी खैलाबाद चकदही वाले, हाँ हमारे साथ थे, उनके परिवार के लोग थे। और उनको मैं लेकर के गया, उन लोगों को छोड़ दिया मैं, जाइए भाई आप दर्शन करिए, ठीक। और मैं उस मंदिर के बाहर एक वट वृक्ष तो वहीं मैं बैठ गया पट्टी मार के, और मैं अपने अंदर में खोजने लगा कि ये तो सबको दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और सब लोग इनके पास मांग नहीं आते हैं, लेकिन मैं भी इन्हीं के बराबर का हूँ, तो इसलिए मुझे इनको कुछ दे के जाना। क्या देखे जाऊँ? तो खोजते खोजते मुझे क्या मिला भाई? एक चाय जो है मेरे अंदर में इतना घर कर रखी थी कि चाय नहीं छूट रही थी। मैंने कहा कि आज जाइए मैं आपको देख के जाता है, लेकिन वही चाय छोड़ने में तत्काल नहीं छूटा, 1 साल लग गया। जो कि मैं खुद भी उसमें कमर कसा चाय को छोड़ने के लिए, तो मुझे 1 साल लग गया चाय छोड़ने में। अब बता दीजिए जो उसमें कुछ जानता नहीं ABCD कैसे छोड़ेगा? जो कि मैं उसी में रचा पचा हूँ, वही काम कर रहा हूँ, और वो चीज़ मुझसे नहीं छूट रही है। बता दीजिए मुझसे नहीं छूट रही है। विषय वासना का परिचय इतना आसान नहीं, जानकारी तत्वदर्शी बनेंगे। तत्वदर्शी शब्द आता है हमारे शास्त्रों में है, तत्वदर्शी। तत्वदर्शी जैसे आप जानेंगे तो तुरंत उससे आप मुक्त हो जाएंगे। जैसे वस्तु स्थिति का ज्ञान हो जाएगा। तो क्या है? पेशाब का रास्ता है, दुर्गंध का घर है, जैसे उसको देखेंगे शरीर में क्या है, वैसे जब वहाँ घृणा हो जाएगा। घृणा होगा तो बार बार उसमें जाएगा ही नहीं मन। तो जानने के लिए हर चीज हर व्यक्ति जान रहा है, लेकिन करने के लिए कोई जगह नहीं उसको मिला जहाँ उसको हम करके उसके आगे की चीजें हम कर सकें। मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आपको तो मुझे चाहिए। अगर मेरे पास आप जो चीजें मैं ला रहा हूँ, जो दे रहा हूँ लोगों के लिए, वो आप ही लोगों को जैसे लोगों के लिए है ही। प्रयोग करेंगे तो खुद साक्षात देखेंगे ना, और जब साक्षात देखेंगे तो निश्चित है कि वही प्राप्त करेंगे जो आप चाहते हैं, जो मैं देना चाहता हूँ। बस समझ आ रही? तो आप लोगों को तो नहीं करना किसी को। तो भगवान मेरा शरीर है और ईश्वर मेरा श्वास है। तो अपने ही शरीर को मुझे पढ़ना है, लेकिन कैसे? एक सहारा लेना है। किसका सहारा? अपने श्वास को। उसको बोलते हैं दृष्टा दृश्य का अभ्यास।
क्या बोलते हैं, जैसे आप मेरे सामने दृश्य हैं, मैं आपके सामने दृश्य हूँ, तो मैं जो क्रिया कर रहा हूँ आपकी आंखें देख रही है, आप जो कर रहे हैं मेरी आंखें देख रही है, लेकिन क्या दोनों वो क्रिया हम लोग हैं? वो तो दृष्टा दृश्य को देख रहा है, दृष्टा दृश्य नहीं है। तो दृष्टा दृश्य का अभ्यास जब करेंगे तो निश्चित है कि आप अपने को अलग कर ले जाएंगे और दृश्य अपने आप अलग हो जाएगा। तो जैसे अलग किए अपने आप में, जैसे आपके यहाँ जो माँ बहन बेटियाँ हैं, मूंज एक शब्द है, मूंज कैसे निकाला जाता है? सीख विकास कैसा है? हाँ, तो उसी तरह से आप अपने आप को निकाल ले जाएंगे इसी शरीर में रहते हुए। लेकिन हम यही हैं, ये मान करके बैठे हैं, जब तक तब तक ना मुक्ति नहीं मिलेगी। एकदम लाख कोशिश कर ले कोई, शरीर मैं नहीं हूँ, बीच शरीर मेरा में है। जूम कर लिया करो, हाँ, बिना एकदम जूम सिस्टम से गए वो चीजें आप हमको कैमरा चलाने हम जो आप सिखा चाहते देंगे। हैं, लेकिन जाना पड़ेगा, एक फिंगर है ना, कुछ तो उससे करना आराम पड़ेगा। आराम से सहलाओ। अभी यहाँ से ठीक, अच्छा साहेब बंदगी साहेब, कुछ प्रश्न करिए तो कुछ बताओ, क्योंकि मैं तो बनियों का बाप हूँ। अब बनिया के पास अब पैसा रख दीजिए और कुछ बोलिए नहीं तो क्या देगा? तो मेरे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन आप जब कुछ प्रश्न करेंगे तभी मैं कुछ दे पाऊंगा। जैसे ये प्रश्न करते गए तो उनको देखो कुछ मिल गई, इनका मन का शंका समाधान हुआ। तो आप भी कुछ प्रश्न करिए, क्योंकि आप तो महात्मा हैं और आपके नाम के आगे आप तो नहीं लगाते, लेकिन समाज लगाता कि महान आत्मा है। क्यों महान आत्मा है? क्योंकि पत्नी से अलग है। अब पत्नी से अलग है कि नहीं, ये तो आपको देखना पड़ेगा ना। दुनिया तो देख रही है कि आप शरीर से अलग हो, लेकिन आप भीतर से अलग हो कि नहीं? योग क्या है? योग आसन प्राणायाम नहीं है। ए भाई सुनिए, पहले योग जो है आसन प्राणायाम नहीं है, तो रास्ते का एक पड़ाव है। योग चित्त वृत्त निरोध है। योग क्या है? चित्त यानी मन जो बना हुआ है पहले से, उसकी निराई करना। और निराई करने का मतलब आप लोग सब लोग किसाने हो, हम लोग सभी लोग किसाने के बच्चे हैं, उखाड़ करके फेंकना। निराई का मतलब होता है घर को उखाड़ के फेंकना, और जो असली चीज है उसको यथावत रखना, बल्कि उसकी सुरक्षा की जाती है, देखरेख की जाती है। पानी, खाद, पशु से बचाया जाता है, आदमी से बचाया जाता है, जानवरों से बचाया जाता है, दाह सूखा से बचाया जाता है, क्योंकि उससे हमें फसल लेनी है। ये पता है कि अगर ये सूख जाएगा तो हमको फसल नहीं मिलेगी। समझो, समझ रहे हैं? अच्छी बातें बता रहे हैं। तो योग क्या है? स्वयं से जुड़ना। तो स्वयं से कैसे जुड़ेंगे? तो फिर वही साधना जाना पड़ेगा। तो फिर बिना साधना के कैसे होगा? साधना का आप जुड़ ही नहीं पाओगे। साधना का मतलब साधो मार के बैठे साधना करो। नहीं, भीतर से वो जो गुरु होते हैं, वो गुरु जैसे आपके पास टॉर्च नहीं है, अंधेरे में जाना है, तो भय लगता है कि नहीं? बिल्कुल भय लगता है। लेकिन अगर हाथ में टॉर्च हो, तो कितना भी जंगल भयंकर हो और हाथ में टॉर्च हो तो कहीं भय लगता है? मैं हनुमान चालीसा की जरूरत है ना, सुंदरकांड की जरूरत है ना, हमारे कभी पंथ का जन्म रटने की जरूरत है, क्योंकि टॉर्च साथ में है। और वही टॉर्च जो है साधना है। साधना को आप साथ में रख लीजिए, कहीं सारे बस सिर्फ आप ही आप हो और कुछ नहीं। लेकिन वहां तक जाना पड़ेगा। अब बिना गए जो है एक कल्याण नहीं है। हम वही चीजें खोज रहे हैं जो आप लोग खोज रहे हैं। उसी को 32 साल 35 साल हो गए खोजते बढ़ाओ। लेकिन ये कि मैं लगन से उसी में लगा हूँ, इसीलिए कुछ आप लोगों को मैं दे पा रहा हूँ। और जब मेरे साथ बैठने लगेंगे तो जो चाहते हैं, एक शब्द आता है कैवल्य, एक शब्द आता है निर्वाण, एक शब्द आता है आत्मस्थिति, स्वरूप स्थिति। उन शब्दों को कैसे जानेंगे? पहले तो छोटी छोटी चीजों को तो जान लीजिए। अरे भाई, पहले अगर हम दाल, चावल, आटा, मिर्च, मसाला, तेल अगर अलग अलग नहीं जानेंगे, सब्जी कौन सी है, कौन सी सब्जी का तड़का किससे लगानी है, अगर नहीं पता है तो आपका कोड़ा है, कोड़ा का क्या बोलते, कद्दू, कद्दू का तड़का किससे लगता है? क्यों कद्दू का तड़का किससे लगता है? जीरा से। ठीक है, वो बता रहे हैं मेथी से, क्योंकि बनाते हैं। ऐसे ही जब तक वस्तु का नहीं जानेंगे तो वस्तु का प्रयोग कैसे करेंगे? अब वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे तो उसका स्वाद कैसे मिलेगा? तो स्वाद बेस्वाद हो जाएगा कहीं। तो स्वाद में स्वयं ही हूँ, प्रसन्न मुद्रा। मेरी खुद की जब वो स्थिति बनती है निश्चिंतता की, निर्द्वंद्वता की, निश्चलता की, वो स्थिति मैं हूँ। वहाँ कुछ रहता ही नहीं, कोई शब्द नहीं रहते हैं, बस खाली एक एक शब्द करके ऊपर चढ़ते जाओ। लास्ट वाला जो शब्द है वो है आपका कैवल्य दशा। कैवल्य का मतलब होता है अकेलेपन का एहसास। भीड़ तो भीतर इतना भरा पड़ा है, उसी भीड़ से तो अपने को अलग करना है। अब यहाँ इतने लोग हैं तो भीड़ में है ना,
और सब लोग भीड़ में हैं क्योंकि एक दूसरे के साथ सब लोग जुड़े हुए हैं। अभी सब लोग ऐसे भंडारा खाए और एक एक करके एक दिशा में चले जाएंगे, तो अपने अपने दिशा में सब लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो भीड़ में नहीं हूँ बल्कि अकेलापन में हूँ, और उसी अकेलेपन का एहसास करने के लिए संतों के चरणों में जाके साधना करें। और आपको बताएं, ये जो मैं प्रवचन कर रहा हूँ ना, मैं नहीं दे सकता हूँ वो चीज, वो तो वही दे सकता है जो साधक है। उसके सानिध्य में जब जाएंगे तब वो चीजें मिलेगी। मेरे प्रवचन करने से आपका बौद्धिक स्तर खाली समझ सकता है, लेकिन वास्तविक की स्थिति स्पष्ट नहीं दिखाई देगा बिना उसका उपयोग किए। खाली सुनने मात्र से तो कोई सवाल नहीं। तो वही बात ना। अरे वैसे भी देखिए, आप लोग पढ़े लिखे हो, क्लास में हम लोग पढ़ते हैं तो क्लास में थ्योरी पढ़ाई जाती है, और वही थ्योरी हम जब लैब में जाकर टेस्ट करते हैं तो मास्टर हमको देखना चाहता है कि बच्चा सही पढ़ा कि नहीं, या हम अपने को देखना चाहते हैं कि मैंने सही पढ़ा कि नहीं। तो प्रैक्टिकल बिना किए कैसे समझेंगे उस चीज को? बोलिए। तो प्रैक्टिस परफेक्ट है मैन। आदमी को इसीलिए भगवान कृष्ण को कहना पड़ा कि मन बस में होता है, लेकिन वैराग्य और अभ्यास से। अभ्यास बार बार किए नहीं, वैराग तो कर लिए, कपड़ा पहन लिए, घर छोड़ दिए, और बार बार के अभ्यास तो हो नहीं रहा। अब यहाँ पता चला कि आज करके मैं और भी गलती कर रहा हूँ। तो गलती ना होने पाए इसलिए एक जगह स्थिर होना पड़ता है, और अपनी स्थिरता जाने बिना हमारी गलती खुद समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम चल रहे हैं। चलते समय गलती समझ में किसी के नहीं आता है। जब मंजिल पर पहुंच जाते हैं, जब मन शांत होता है, तब विश्लेषण करते कहाँ से चला, कैसे चला, किसके साथ चला, कैसे कैसे आया, कौन कौन से पड़ाव पड़े, कौन कौन लोग मिले, क्या क्या बोले। वो तो बैठने के बाद पता चलता है लास्ट में, क्योंकि चित्त शांत है। लेकिन रास्ते चलते समय चलता रहती चलता कि जल्दी पहुंचना है, शाम होने वाला है। तो अभी शाम का मतलब है वृद्ध अवस्था। जितने लोग वृद्ध अवस्था में हैं, शरीर का मोह त्यागिए और अपनी इंद्रियों को जानने का प्रयास करिए कि मेरी इंद्रियां ही मुझे फंसा रखी हैं। आंख देखने फंसा रखी, कान सुनने फंसा रखा। अब जितना भी आदत हो भीतर में एक एक करके निर्वारी। कभी साहब ने कहा एक एक निर्वारी, जो निर्वारी जाए, जो अपने बस में हो, हम जिसको अपने साधन से प्रयोग करके उसका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते। तभी तो हमको अपने आप का ज्ञान होगा कि मैं आखिर हूँ कौन। हम लोग चले भी एक पे थे ना, अध्यात्म, धर्म नहीं अध्यात्म। अध्यात्म ये जो सत्संग है ना, ये अध्यात्म का सत्संग है कि मैं कौन हूँ। क्या ये जो हाड़ मांस मूत्र का जो शरीर है, क्या यही मैं हूँ? अभी मैं इसमें से निकल नहीं उड़ जाएगा, ले जाकर यहीं गाड़ी के किनारे कर दूंगा, और मैं आँख जब सड़क के किनारे हो जाएगा, जीप सड़क के किनारे एक को शब्द नहीं बोलेगा। लेकिन मैं हूँ इसीलिए चमक रहा है, और मेरी आवाज़ को आप लोग सुन रहे हो क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, जीभ का प्रयोग कर रहा हूँ, मस्तिष्क का प्रयोग कर रहा हूँ, जीभ का प्रयोग कर रहा हूँ। आप लोग सुन रहे हैं, तो उसी को तो जानना है कि आखिर वो है कौन, और उसी को जानने के लिए हम लोग कमर कसे, और आप लोगों को भी कमर कसने के लिए प्रेरणा देते हैं, ताकि आप लोग भी कुछ जानो कि ये शरीर मैं नहीं हूँ। शरीर से संबंधित ना परिवार मेरा है, ना धन मेरा है, कुछ भी मेरा नहीं है। और जो मेरा है, मेरे साथ जाने वाला, उसके लिए चिंता है नहीं, और जो मेरे साथ जाने वाला नहीं है उसके लिए रात दिन चिंता कर रहे हैं। तो चिंता करने वाली चीज़ों पर चिंता करिए। क्यों मतलब सुर्ती खाते हैं नहीं, बीड़ी, अच्छा तो कोई चीज़ आप हमको दे दीजिए, आपके अंदर में जो विषय जब छोड़ देंगे तो ठीक है। कोई बात नहीं, लिए रहो, आपको काम आएगा। भगवान जब भगवान के यहाँ जाओगे ना, राम के यहाँ, तो पूछेंगे क्या क्या लेके आए, तो वहाँ बता देना मैं ये लेके आया हूँ। क्यों? अच्छा आप लोगों को बता देता हूँ राम किसी को कहते हैं। हमारे यहाँ कबीर साहब कहते हैं कि हृदय बसे तो ही राम ने जाना। तो हृदय में जो हृदय में शरीर में बसने वाले राम जो मैं हूँ उसी को जानना है। रम और घम दो धातु है संस्कृत का। रम और घम दो धातुओं को मिलकर, दो धातुओं के मिलने से राम शब्द बना है। तो दोनों का अर्थ जान लीजिए, रम क्या है और घम क्या है। रम कहते हैं रमण करना, उसी में लीन होना, और घम कहते हैं आकाश। जैसे आकाश स्वच्छ और निर्मल है, या उसको आप एक शब्द और भी कहते हैं स्फटिक पत्थर। कोई देखा है कि नहीं? अब देखे हैं ना, स्फटिक पत्थर के सामने जैसा सामान रखे जिस कलर का होगा वो अपने आप उसे दिखने लगता है। ऐसे ही आकाश स्वच्छ देखिए, इतना निर्मल है कि जो कुछ भी दिखाई देता है वो सत्य दिखाई देने लगता है। लेकिन ये घंटे बाद सब गायब हो जाएगा, क्योंकि वो स्वच्छ है, वहाँ कुछ रहने वाला नहीं। वही स्वच्छता मैं हूँ, मेरे में कुछ है ये नहीं। वो समय समय से जागृत होता है, उसी को मैं मान लिया हूँ।
और उसी राम को जानना है कि जो मैं हूँ, मतलब बिल्कुल स्वच्छ है, कुछ है ये नहीं है। बस इतना जान लीजिए कि जो कुछ भी है उसे बस खाली कर देना है। खाली करते जाइए, अपने आप का ज्ञान होता जाएगा। और भर लिए हैं, इस वजह से अपने आप का ज्ञान नहीं हो पा रहा। वो जो भरे हैं वही साक्षात दिख रहा है, इसलिए हम लोग संशय में, अंग्रेजी में कंफ्यूजन करते हैं। हृदय में संशयात्मा विनश्यति, गीता में जो लिखा है। तो एक ही काम में देखिए दो वृत्तियां जागृत हो जाती, क्या करूं क्या ना करूं, और उसी समय में करने वाला काम नहीं करते, और जो नहीं करने वाला काम उसी को करके फिर बाद में पश्चाताप करते हैं। वहाँ चाहिए कि अगर बात समझ में नहीं आ रहा है तो कोई विशेषज्ञ तो होगा ना उसका, उसको तो ढूंढें, उसके पास जाएं, अपनी बात को रखें, और रखें तो उसमें वो छांट के हमें बताएगा। बात को पकड़ें, बात को जैसे पकड़े हमारी समाधान से शंका समाधान हुआ, और शंका समाधान हुआ तो मन प्रसन्न हुआ, उस काम को किए, उसका जो लाभ है वो मुझे मिला। मिला नहीं मिला? तो विषय के विशेषज्ञ के पास जब जाएंगे तभी वो चीज़ें प्राप्त होती है। स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं, जिस तरह की हमारी चाह होती है उसी तरह के विषय के मास्टर के साथ हम लोग बैठ करके दिन रात अपने विद्यार्थी के साथ ऐसे ही बैठते हैं, क्योंकि हमें वो चाहिए। और चाहना जब हो जाती है तो निश्चित है कि मंजिल प्रत्यक्ष दिखने लगता है, वो दूर नहीं रहता बल्कि पास होने लगता है, क्योंकि चाहना है। तो मोक्ष चाहना है हर आदमी का, लेकिन मोह जैसा काम कर, मोक्ष का वाला काम तो करता नहीं, तो मोक्ष कैसे हो जाएगा? बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत महात्माओं की जय, श्रोता वक्ताओं की जय। आज के जो ये सत्संग का आयोजन करता है, मैं तो नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन जिनके द्वारा बुलाया गया हूँ वो हमारी छोटी बहन मीरा दास जी हैं, उनका भी जयकार हो जाए। बोलिए मीरा साहेब की जय।